उनका स्वागत किया। यहाँ पर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लासित है वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनसे मिलकर। आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के इस पड़ाव में नॉर्वे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई होगी और उस लिहाज से यहाँ पर जुड़े हुए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं हाथों में मां भारती के झंडे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं, जहां पर होटल पहुंचने पर जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उन्होंने उनका बेहद खूबसूरती से स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि जिस अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो है झलक देखने को मिली, क्योंकि विविधता में एकता की पहचान के लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों के पोशाक में नजर आए। जैसा कि मैंने कहा भी था कि अलग अलग भारत के रंगों को यहाँ पर दिखाते हुए उसकी छटा बिखेरते हुए नजर आए। किसी भारतीय बच्चे ने वहाँ पर पंजाब की पोशाक पहनी कि पंजाब की मिट्टी क्या कहती है। कहीं हमें यहाँ पर दक्षिण भारत का भी एक बहुत ही खूबसूरत विहंगम अनुपम छटा यहाँ पर नजर आ रही है पोशाक के जरिए। आप देख सकते हैं और कैसे हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का ये बच्चे, जो कि कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री का। आप देख सकते हैं ये खुशी हर्षोल्लासित होते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग। और यही भारत की खूबी है। भारत की इसी खूबी को हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग रंग हैं और इस अलग अलग रंग और ढंग को अगर हम देखें, लेकिन जो संदेश है वो यही है कि एकता में अनेकता। भारतीय समुदाय वहाँ पर खुश होता हुआ, हर्षोल्लासित होता हुआ, प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राज्यों से जुड़ी हुई अलग अलग पोशाकें हैं यहाँ पर।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर हमें यहाँ नजर आई। यहाँ पर जो बच्चे थे वो भारत के अलग अलग राज्यों की पोशाकों की विहंगम छटा बिखेरते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात हो पंजाब की, गुजरात की, राजस्थान की, तो उस राज्य की पोशाक में वहाँ पर नजर आए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। यही तो भारत है, जो हम किसी भी देश पहुँच जाएं, भारत अपनी इस छटा को बिखेरने में हमेशा जो है वो कारगर साबित होता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी, वहाँ पर जो लोग उनसे मिलने के लिए सुबह से थे वो भी हर्षोल्लासित होते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा हैं वो भारत के राज्यों की पोशाक में नज़र आए, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी अलग अलग देशों की यात्राओं पर जाते हैं और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है या भारतीय युवा है वो उसी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिनंदन करता है। प्रधानमंत्री उनके इन भावों को हमेशा आत्मसात करते हुए नजर आते हैं और भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे कई अलग जो देश हैं उनसे अलग अनूठा बनाती है। तो नॉर्वे में भी हम भारत के राज्यों के अलग अलग यहाँ पर रंग देख रहे हैं, जहाँ युवा भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उससे जुड़ी पोशाक पहनकर यहाँ पर मौजूद रहे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सटीक और हम कह सकते हैं विहंगम तस्वीर जो हम नॉर्वे में देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को हम यहाँ देख रहे हैं जो भारत के राज्य की पोशाक में नजर आए। भारत और नॉर्वे के रिश्तों में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है, जहाँ पर 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की सरजमीं पर आया है और ऐसे में ये दौरा अगर हम देखें तो बहुत अहम साबित होगा जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं।